नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का फाइनल एग्जिट पोल आ गया है। योगेंद्र यादव का विश्लेषण और प्रशांत किशोर के दावे को ही इस एग्जिट पोल में कंसीडर किया गया है और हमारा जो आकलन करता है, क्योंकि अब स्थिति साफ हो गई है। बहुत सारे सीट पे कांटे की मुकाबला था। अब जो समर्थक थे जिस तरफ वोट दिए वो खुल करके बोलने लगे हैं और बता रहे हैं कि हम इन्हें वोट दिए, यह जीत रहे हैं। और वह सब आकलन के अनुसार आज हम बात करेंगे एक एक सीट पर आखिर क्लियरली क्या साफ हुआ है, कौन जीत रहे हैं, कौन आ रहे हैं। अभी कोई भी असमंजस की बात नहीं है। और उसके बाद हम 4 जून को देखेंगे कि क्या यह सही साबित हुआ है या गलत। तो हम सबसे पहले एक एक बात की मोरैना की बात करें। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। भिंड साधना राय की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ग्वालियर यहाँ से प्रवीण पाठक क्लियर मैंडेट से चुनाव जीत रहे हैं। गुना ज्योतिराव सिंधिया बहुत कम अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। सागर से लता जी चुनाव जीत रहे हैं। टीकमगढ़ से भी वीरेंद्र कुमार खाटिक जी चुनाव जीत रहे हैं। दमोह से राहुल लोधी जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद खुजराहो से बीडी शर्मा की स्थिति मजबूत है, बीजेपी यहाँ से सीट निकाल रही है। सतना कांग्रेस के पाले में जा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला कुशवाहा जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रही है। रेवा यहाँ से जनार्दन मिश्रा की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। सीधी की बात करें तो यहाँ से कमलेश्वर पटेल की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। शहडोल से बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी फूनादेव लाल सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। जबलपुर से बीजेपी की स्थिति मजबूत है, आशीष दुबे यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। मंडला से भी बीजेपी प्रत्याशी फगन सिंह जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बालाघाट से भी कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सारस्वत जी की स्थिति मजबूत है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ एक तरफा मुकाबले में चुनाव जीत रहे हैं। होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी जी की स्थिति मजबूत है। विदिशा से 50-50 का आंकड़े में इसमें क्लियर अब हो गया कि शिवराज सिंह चौहान लगभग 1 लाख के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। भोपाल से भी आलोक शर्मा चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं और लगभग 1.5 लाख के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। देवास से यहाँ से महेंद्र सोलंकी जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। उसके बाद उज्जैन की बात करें तो उज्जैन से यहाँ पर अनिल जी चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। मंदसौर से भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ पर कांटीलाल भूरिया जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। धार से भी कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद खंडवा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बेटुल सीट से रामू टेक्कम जी कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। इससे पहले लग रहा था कि यहाँ पर दुर्गा दास जी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मुकाबला पलट गया है। यहाँ पे रामू टेक्कम जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। इस तरह से इंडिया गठबंधन 12 सीट पर चुनाव जीत रही है, एनडीए सिर्फ 17 सीट पर चुनाव जीत रही है। तो कहीं न कहीं एनडीए के लिए यहाँ पर बहुत भारी नुकसान, लगभग 10 सीट का नुकसान झेलना पड़ रहा है पिछले बार की तुलना में। तो अगर हम समराइज कर दें कांग्रेस कहाँ से जीत रही है, तो कांग्रेस जीत रही है मोरैना से, ग्वालियर से, सतना से, उसके बाद सीधी से, शहडोल से चुनाव जीत रहे हैं। बालाघाट से भी कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं। राजगढ़ भी कांग्रेस के पाले में जा रही है। उसके बाद हम चलते हैं रतलाम कांग्रेस के पाले में जा रही है। धार कांग्रेस के पाले में जा रही है। खरगोन कांग्रेस के पाले में जा रही है और बैतूल सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। और आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। लेकिन जो योगेंद्र यादव का विश्लेषण है कि चुनाव एक नए करवट की तरफ जा रही है, नया मोड़ ले लिया है, जिस तरह से अब फाइनल रुझान आ रहे हैं, सही में मुकाबला दूसरे तरफ जा रही है, आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। आप समझ जाइए और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और सारे राज के विश्लेषण के बाद हम फाइनल एग्जिट पोल बनाएंगे। क्या बीजेपी सरकार बना रही है या नहीं बना रही है? बना रही है तो कितने अंतर से बना रही है, नहीं बना रहे हैं तो कितने सीटों का नुकसान हो रहा है। आगे हम आपसे मिलते हैं, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।